हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो यूके से बहुत ज़्यादा न्यूज़ इस टाइम पे आ रही है, बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि कुछ लोगों को यूके लीव करना पड़ेगा। यूके गवर्नमेंट की नई जो पॉलिसीज है बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत बड़े जो प्लान्स हैं यूके गवर्नमेंट कर रही है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्या रियलिटी है, क्या एक्चुअली में यूके में कोई बड़ा चेंज होने वाला है, कौन लोग अफेक्ट होंगे, कौन लोग अफेक्ट नहीं होंगे, किन को यूके लीव करना पड़ेगा, कौन यूके में स्टे कर सकते हैं, सारी जो न्यूज है उसे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। सो गाइस डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। रिसेंटली कुछ डेज से यूके काफी ऐसी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि जो यूके में स्टूडेंट्स हैं उनका आगे वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज बोल रही हैं कि वो यूके छोड़े, स्टूडेंट्स को जो होम ऑफिस है वो बोल रहा है कि उनको यूके छोड़ना पड़ेगा। अब ये न्यूज आ कहां से रही है, क्या कोई बड़े चेंज गवर्नमेंट ने कर दिए हैं या करने का प्लान है, तो ये पूरी बात आ कहां से रही है। तो हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले यहाँ की एक जो बहुत ही फेमस न्यूज एजेंसी है द टाइम्स, उसमें एक आर्टिकल आता है। उस आर्टिकल में स्टूडेंट वीजा को लेके बिग जो चेंजेस है उनकी बात करी गई है। और उस आर्टिकल में बोला गया है कि रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर ने ये चीज रिवील करी है कि यूके गवर्नमेंट के जो बड़े प्लान है वो स्टूडेंट वीजा में चेंजेस को लेके हैं। तो पूरा आर्टिकल मैं आपको बताती हूँ एंड डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्या इसमें बात करी गई है और कब ये अफेक्ट होगा, नहीं होगा, किस पे होगा और कितना होगा। तो गाइस सबसे पहले द टाइम्स का जो मेन टाइटल में ही मेंशन है, गेट ग्रेजुएट लेवल जॉब और गो होम फॉर स्टूडेंट्स टू बी टोल्ड। तो यहाँ पे मेंशन करा गया है जहाँ तो ग्रेजुएट लेवल की जॉब लीजिए या फिर यूके छोड़िए, ये स्टूडेंट्स को बोला जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जो इस टाइम पे यूके का स्टडी वीजा है वो मिनिमम 1 ईयर का है। 1 ईयर की मास्टर्स के लिए आप आ सकते हो। तो आपको जो वीजा मिलता है 1 ईयर एंड प्लस कुछ मंथ का होता है ताकि आपकी कॉन्वोकेशन वगैरह हो। जब आपका ये पीरियड पूरा फिनिश हो जाता है तब उसके बाद आप अगर अपना जो कोर्स है उसे सक्सेसफुली पास करते हैं तो आप आफ्टर दैट 2 ईयर का PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसे बोला जाता है। हालांकि इस पूरा वीजा कैटेगरी को अब ग्रेजुएट रूट बोला जाता है, PSW पहले बोला जाता था, पर रेफरेंस के लिए अभी भी इसे PSW बोल दिया जाता है। तो वो मिलता है। तो बेसिकली मिनिमम 3 और 3.5 ईयर का पूरा स्टूडेंट वीजा आपका इस टाइम पे हो जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ये ब्रेक्सिट के बाद चेंज करा गया। टाइम टू टाइम इस चीज को अगेन चेंज करने की जो मांग है वो उठती रही है। पिछले साल भी बहुत बार ऐसी बात आई थी कि जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उसे बंद कर दिया जाएगा, उसे नहीं इशू करा जाएगा, क्योंकि यूके में जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लास्ट कुछ ईयर से बहुत ज्यादा जो यहाँ पे एक इशू बना हुआ है इमिग्रेशन को लेके, जिसके लिए टाइम टू टाइम यूके की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती है। क्योंकि वर्क वीजा में बहुत नंबर बढ़ रहे थे, वहां पे काफी चेंजेस करे गए। स्टूडेंट वीजा में नंबर ज्यादा थे डिपेंडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट ऑलमोस्ट बंद कर दिए गए हैं। कुछ कोर्सेज के लिए पॉसिबल है जो कि मिलना बहुत ही हार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे PSW को भी टाइम टू टाइम रिव्यू के लिए भेजा जाता है। लास्ट ईयर भी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने मैक को रिव्यू करने के लिए बोला, नई गवर्नमेंट ने भी बोला। हालांकि मैक का रिव्यू आने के बाद मैक ने यहाँ पे काफी चीजें रिवील करी है कि आप स्टूडेंट वीजा में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स यूके की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैक को बेसिकली जो भी रिसर्च करने के लिए बोला जाता है, जो भी रिव्यू करने के लिए बोला जाता है, मैक उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर देते हैं। अगर किसी को मैक का नहीं पता तो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी होती है यहाँ पे, जो भी लोग बाहरली कंट्री से आते हैं उनके बारे में अगर कोई रिसर्च करनी है, अगर गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट चाहिए तो मैक को बोला जाता है। प्रोवाइडेड डेटा है जो मैक को मिलता है उसे रिव्यू करके उसकी प्रॉपर जो रिपोर्ट है रिसर्च की वो दी जाती है गवर्नमेंट को, ताकि पता चले कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या उनका अफेक्ट हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि ग्रेजुएट रूट का जो रिव्यू करने को बोला था तो मैक ने उसका जो रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। अब उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये गवर्नमेंट का अपनी चॉइस है, पर मैक ने अपना काम कर दिया। अब अगेन यहाँ पे बात उठ रही है क्योंकि बाकी सारे रूल ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। वर्क वीजा में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ऑलरेडी थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, कुछ फील्ड्स के डिपेंडेंट भी बंद कर दिए गए हैं। अब बार बार जो सुई है वो अगेन एंड अगेन ग्रेजुएट वीजा पे आके अटक जाती है कि यहाँ पे 2 साल का जो वर्क वीजा दिया जाता है उसे कम करा जाए। अब उसी को लेके द टाइम्स को किसी मिनिस्टर ने ये बोला है कि
कि जो 2 साल का ग्रेजुएट रूट है उसके लिए अब जो नई प्रपोजल है वो जाएंगे, जिसमें ये मेंशन करा जा रहा है कि जो ग्रेजुएट रूट है उसमें बड़ा चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे क्लियरली कोई चेंज का मेंशन नहीं करा गया, बट यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दी गई है कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल की जॉब यूके में नहीं सिक्योर कर पाते तो आपका जो वीजा है आगे जाके एक्सटेंड नहीं होगा। अब इस ग्रेजुएट लेवल जॉब में काफी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको अपनी ही फील्ड में जॉब करनी पड़े, हो सकता है कि आपको मिनिमम किसी भी लेवल की जो जॉब है आफ्टर स्टडी वो लेनी पड़े। लाइक अभी भी यहाँ पे होता है कि स्किल्ड वर्कर वीजा काफी लोग अप्लाई कर लेते हैं या कुछ ऐसा। बेसिकली क्लैरिटी कुछ नहीं दी गई है कि कौन सी जॉब सिक्योर करनी है, कैसी जॉब सिक्योर करनी है, कौन से लोग इसके अंडर आएंगे, कौन से लोग इसके अंडर नहीं आएंगे। यहाँ पे सिंपली एक चीज मेंशन कर दी गई है कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल की जॉब यहाँ पे सिक्योर नहीं कर पाते तो आपको 2 साल का जो वर्क परमिट है वो नहीं मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है कि काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप की तरह से बना दिया जाएगा कि कैसे, ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, पर फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि हर किसी को PSW नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि PSW बंद कर दिया जाएगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करते हैं, अगर उनको ग्रेजुएट लेवल की जॉब मिलती है तभी वो वर्क परमिट अप्लाई कर पाएंगे। अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो उनको यूके लीव करना पड़ेगा, जो कि अभी तक के लिए ये है कि अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, आपको पास का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप PSW उसके बेसिस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पर जो चेंजेस की बात करी जा रही है उसमें ये चेंजेस की बात करी जा रही है कि मिनिमम आपको ग्रेजुएट लेवल की जॉब मिलेगी तभी आप 2 साल का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिस्टर ने बोला है कि ऐसा करने से यहाँ पे जो नेट माइग्रेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि काफी जो स्टूडेंट्स है जो कि यूके में आते हैं, जिनका मोटिव यहाँ पे स्टडी करना नहीं होता, ओनली स्टडी वीजा पे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अगर आपका मोटिव स्टडी करने का है और आप एक्चुअली में स्टडी करते हो तो आपको आपकी जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिर्फ वही स्टूडेंट यूके में आए जो कि एक्चुअली में एलिजिबल कैंडिडेट हैं, क्योंकि अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो तो आप यूके को चूज ही नहीं करोगे, आप कोई और ऑप्शन फाइंड करोगे, क्योंकि यूके में अगर आप आओगे तो आपको ओनली जो आपके स्टडी का पीरियड है सिर्फ वही वीजा मिलेगा। अब ये रूल कब इंप्लीमेंट होंगे, क्या होंगे भी कि नहीं होंगे, ये हम नहीं बोल सकते। ये सिर्फ एक बात आई है एक न्यूज चैनल में, तक इसके लिए कोई ऑफिशियल प्रपोजल भी नहीं आया है। अभी तक इसमें किसी ने सामने से आके ये बात कही भी नहीं है। एक न्यूज चैनल ने ये चीज अपने आर्टिकल में मेंशन करी एंड इस पे अब काफी जो आगे आगे वीडियोस हैं वो बन रही हैं एंड काफी लोग इस चीज को लेकर स्केयर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी DM करा था कि क्या PSW सच में बंद हो जाएगा, अगर हम फ्यूचर में आएंगे तो क्या हमें 1 ईयर का ही वीजा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे मुझे आ रहे थे, जिस कारण मुझे लगा कि इस टॉपिक पे जो बेसिक क्लैरिटी है लोगों को होनी चाहिए। तो गाइस अभी के लिए कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, अभी के लिए किसी ने भी सामने से आके ये बोला तक भी नहीं है कि हम ये प्रपोजल जो है वो दे रहे हैं आगे जाके रूल चेंज करने का। अगर ऐसा कुछ ऑफिशियली आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, पर ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ ये एक न्यूज चैनल में करी गई बात है। आने के बाद यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है वो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट हो चुकी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड जो कॉलेजेस के जनरल सेक्रेटरीज है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा है वो ऑलरेडी उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। अगर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन स्टडी वीजा पे यूके गवर्नमेंट लगाएगी तो स्टूडेंट यहाँ पे कम आएंगे, जिसके कारण एक बड़ा लॉस यूके को होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यूके की इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ज्यादा जो फीस है बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में पे करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके वर्क करके टैक्स वगैरह हर चीज वो पे करते हैं एंड अगर उनका वीजा एक्सटेंड होता है तो अगेन वो काफी जो मनी वीजा फीस की फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में, हर तरह से वो यूके में देते हैं, जिससे कि यूके की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट जो उनका रोल है। अगर ये सारे जो रूल्स हैं वो आएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कम होंगे, जिसके कारण यूके की इकोनॉमी भी डाउन में जाएगी। यहीं पे जो होम ऑफिस के स्पीकर्स हैं उनका बोलना ये है कि उनका इस टाइम पे जो मेन टारगेट है वो इमिग्रेशन है। वो यहाँ पे जो इमिग्रेशन है उसे कम करना चाहते हैं। वो अगर यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को स्किल करके उनको ज्यादा जॉब देना चाहते हैं, सो दैट यूके के रिसोर्सेज है वो यूके के लोग ही यूज करें। तो
हर आर्टिकल की तरह यहाँ पे दोनों ही साइड की बात करी गई है। तो फिलहाल के लिए ये एक आर्टिकल है, आगे जाके कुछ होता है कि नहीं होता है ये आने वाला टाइम बताएगा। क्या ये व्हाइट पेपर एक्चुअली में आता है प्रपोजल के रूप में कि नहीं आता, ये तो कुछ डेज में पता चल जाएगा। अगर ये आएगा ऐसा कुछ प्रपोजल तो मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, पर फिलहाल के लिए आपको इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक आर्टिकल है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग।